बच्चों हम पढ़ रहे हैं पूर्णांकों के बारे में। आइए आज इस वीडियो में पढ़ते हैं पूर्णांकों के गुणनफल के बारे में। पूर्णांकों का गुणन, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन कैसे किया जाता है, आइए इसको एक बार संख्या रेखा पर समझते हैं। जैसे बच्चों आपने पढ़ा है कि -5, -5 और -5 ये तीन ऋणात्मक पूर्णांक है, समान है। अगर इनको अपन जोड़ेंगे, अगर इनको अपन संख्या रेखा पर जोड़ेंगे तो किस प्रकार आएगा, जैसे आप बता दोगे अगर यूँ जोड़ते हैं तब तो कि सब प्लस माइनस माइनस के 5 प्लस माइनस माइनस के 5, तीनों समान ऋण चिन्ह की संख्या है, इसलिए रिजल्ट आता है -15। लेकिन इसको अपन संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा की मदद से भी हम ये जोड़ कर सकते हैं। आइए कैसे, ये संख्या रेखा का मध्य बिंदु 0, इसके बाईं ओर के है वो ऋणात्मक पूर्णांक। तो पहला, जैसे ये 3 बार है ना, तो अपन इनको यूं भी लिख सकते हैं कि -5 की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, 3 बार। तो मैं इनको 3 बार जोड़ के रूप में लिख सकता हूँ, और 3 बार -5 को 3 से गुणा करके n यानी कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, x यानी ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप -5 की 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, इसका मतलब 3 बार में ये पहुंच जाएगा -15 पर। ठीक है, ऐसे ही 2 प्रश्न है ये अपन संख्या रेखा की मदद से ये इनका गुणनफल करते हैं। ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ये है ऋणात्मक पूर्णांक है। देखते हैं, देखें 4 × -8, 4 धनात्मक पूर्णांक है और -8 है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। आप देख रहे हैं कि -8 की 4 बार पुनरावृत्ति हुई है। तो बच्चों देखिए -8 कहाँ है, इस जगह है, -8 -8 -8 ऐसे ही तो है। तो -8 यहाँ पहुँच गए 1 में, दूसरी पुनरावृत्ति में -16, यहाँ तीसरी में -24 और चौथी आवृत्ति में पहुँच गए 32 पर। तो संख्या रेखा की मदद से अपन धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी बता सकते हैं। एक प्रश्न और, 8 × -2 यानी -2 की पुनरावृत्ति हुई है कितनी बार, 8 बार। तो देखिए -2 यही तो है, -2 -4, तो -2 -4 -6 -8 -10 कितनी बार होनी है, ये होनी 8 बार। तो 5 बार तो हो गई, 6 7 8, 8 में ये कहाँ पे पहुँचे, -16 पर। इस प्रकार भी अपन बता सकते हैं गुणनफल। इसमें कितना आया था अपना, -32। 2 सवाल और लीजिए। संख्या रेखा की मदद से धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। इसमें देखिए आप 3 × -7 की 3 बार पुनरावृत्ति हुई है। तो संख्या रेखा की मदद से बाईं तरफ चलेंगे, -7 इस जगह, फिर और -7 लेंगे तब -14, फिर और 7, तो ये -21। गुणनफल कितना आया, -21। अगला सवाल, 10 × -1 यानी -1 की 10 बार पुनरावृत्ति करनी है। देखिए -0 यहाँ है, -1 हो गया आपका इस जगह, है ना। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इस जगह ये पोजीशन है -10 की, तो इसे अपन लिख सकते हैं -10। तो संख्या रेखा की मदद से धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल अपन ने किया। बच्चों आपने इसमें एक बात क्या देखी कि सबका जो गुणनफल है वो ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में आता है ना। आगे देखिए, कुछ ये उदाहरण लेके अपन इसे समझते हैं। देखिए यहाँ धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक है ना। अपन देखते हैं, पहले इनका गुणनफल करें, फिर इसके आधार पर अपन कोई निष्कर्ष निकालते हैं। इन दोनों का गुणनफल आपने पढ़ा है, एक माइनस का चिन्ह है
तो माइनस साइन ही आएगा। जब दो के गुणनफल में से केवल एक माइनस साइन है तो गुणनफल के रूप में माइनस का साइन आएगा। 114 क्यों जो 9 6 54 5 6 5 11, ठीक है। माइनस का साइन, 12 दूनी 24 हासिल के 2, 12 तिया 36 और 2 38, माइनस 384, माइनस के 154, माइनस के 15। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है उसके रूप में ऋणात्मक पूर्णांक ही मिला है। माइनस के 114, माइनस के 384, माइनस का 154, माइनस के 15। भले ही उसमें धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा किया है या भले ही ऋणात्मक व धनात्मक का गुणा किया है ना, तो गुणनफल हमेशा यानी जो रिजल्ट है वो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में ही हमें प्राप्त होता है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि जब एक धनात्मक पूर्णांक व एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करते हैं, है ना बच्चों, जब एक ऋणात्मक पूर्णांक व धनात्मक पूर्णांक को गुणा करते हैं तो उनको पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करेंगे। पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करके और गुणनफल से पहले ऋण चिन्ह लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए इस प्रकार हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। देखा था ना अपन पिछले उदाहरणों में। इसके आधार पर ये और प्रश्न करें अपन, इसे और बेहतर समझने के लिए इनका गुणा करेंगे अपन। देखिए यहाँ भी 4 सवाल है, 2 धनात्मक ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक के गुणनफल के प्रश्न है। सब में माइनस साइन आएगा। 240, 21 दूनी 42 हासिल के 4, 21 तिया 63 और 4 67, इनको गुणा करें। माइनस 12 दूनी 24 हासिल के 2, 12 चौक 48 और 2 50, 15 75 हासिल के 7, 15 75 और 7 82। तो आप देखिए सब में ऋणात्मक पूर्णांक मिला है हमें कि चाहे धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करें या ऋणात्मक या धनात्मक संख्याओं का गुणा करें तो हमें गुणनफल के रूप में हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जांच करने के लिए एक पैटर्न के आधारित और प्रश्न लीजिए आप। 25 इंटू -21 और 25 -25 इंटू 21, इन दोनों को गुणा करेंगे। एक बार गुणा करें अब। 25 एकम 25 हासिल के 2, 25 दूनी 50 और 2 52, ठीक है। माइनस चिन्ह, इन दोनों का गुणनफल भी 525 माइनस के 23 दूनी 46, 460, 460 बराबर आ रहे ना। चाहे धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का गुणा किया या ऋणात्मक, देखिए आप यहाँ धनात्मक व ऋणात्मक का गुणा, ऋणात्मक व धनात्मक का गुणा, तो रिजल्ट आप दोनों जगह देख रहे हैं कि दोनों जगह बिल्कुल बराबर आता है। इसलिए अपन व्यापक रूप में कह सकते हैं कि किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों के लिए अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है ए व बी, उन दोनों का चाहे उनमें से एक चाहे बी है यानी दूसरा जो पूर्णांक है वो ऋणात्मक है, चाहे पहला पूर्णांक ऋणात्मक है, उन दोनों को पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करके पहले ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। आगे देखिए 2 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बारे में। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। हम 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं और गुणनफल से पहले धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं। देखिए अपन कोई उदाहरण के जरिए समझते हैं। इसमें -2 और -4 ये 2 ऋणात्मक पूर्णांक है, इन दोनों को गुणा करते हैं। पहले तो संख्याओं को गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, है ना। अब माइनस माइनस प्लस ये अपन ने पढ़ा है ना चिन्हों के गुणनफल में। एक उदाहरण और लीजिए, थोड़ी बड़ी संख्या ले लें बोली 13 माइनस के 13 माइनस का 5, ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। इन दोनों का गुणा करने पर पहले संख्याओं का गुणा कर दें। यही तो कह रहे हैं कि इनको पहले पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं। तो 13 और 5 का 65 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है।
गुणनफल से पहले तो प्लस का चिन्ह लगा दें और उन ऋणात्मक पूर्णांकों को चिन्ह का बिना ध्यान रखते हुए उन दोनों को गुणा करें संख्याओं के रूप में, पूर्ण संख्याओं के रूप में, और प्लस का चिन्ह लगा दें। व्यापक रूप में अगर ये बात बताएं तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए अगर उनका माइनस हो, दोनों का माइनस हो, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो गुणनफल हमेशा धनात्मक आएगा। अब अगर 3 ऋणात्मक पूर्णांक हो तो 3 अथवा अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, बच्चों ध्यान दें, गुणा किए जाने वाले पूर्णांकों की संख्या पे ध्यान देना है अब आप, कि जो गुणा किए जाने वाले पूर्णांक है वो 3 है, 4 है, 5 है, कितने हैं, यानी उनकी संख्या कितनी है। वो पूर्णांक जो गुणा किए जाने वाले पूर्णांक है 4 है, इसका मतलब उनकी संख्या सम है। अगर 5 है उनकी संख्या विषम है, 7 है तो उनकी संख्या विषम है, अगर 1 है तो विषम है ना। गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या यदि सम है तो गुणनफल धनात्मक, और यदि गुणा किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है तो गुणनफल है वो ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। आइए इस उदाहरण के जरिए इसे समझें। बच्चों आप ये 3 उदाहरण देख रहे हैं, इनमें सब में ऋणात्मक पूर्णांक है। इसमें कितने ऋणात्मक पूर्णांक है, ये 2, इसमें 3, इसमें 4। तो ए और सी उदाहरण में पूर्णांकों की संख्या सम है और उदाहरण बी में पूर्णांकों की संख्या, ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है। तो आइए इसे हल करते हैं। पहले संख्याओं का गुणा, 4 और 3 का 12, माइनस माइनस प्लस। पहले संख्याओं का गुणा 4, 3 और 2, 4 3 12, 12 दूनी 24। अब इन चिन्हों का गुणनफल आप देखिए, ये माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस, फिर इस प्लस और इस माइनस का गुणनफल माइनस, ऐसे ही तो करते हैं। आगे देखिए, संख्याओं का गुणा करें पहले, 4 3 2 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। अब करते हैं चिन्हों का गुणा, ये माइनस और ये माइनस इनका गुणा होने पे प्लस, ये माइनस और ये माइनस इनका गुणा होने पे प्लस, प्लस प्लस का गुणनफल प्लस है। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम है, जिस प्रकार जैसे ए और सी स्थिति में है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम है तो जो गुणनफल है वो है हमेशा धनात्मक आएगा। और यदि पूर्णांकों की संख्या, ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, तो जो गुणनफल है वो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में आएगा। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्न लेकर हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।